हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी फ्राइडे को कैसे मूव किया और वो मंडे को कैसे मूव कर सकते हैं। ओके, तो हायर टाइम फ्रेम की जो एनालिसिस की वीडियो है वो अभी कल को आएगी। आज सैटरडे है, कल संडे है, ठीक है। तो हम वो कल डाल देंगे जिसमें हम हायर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे, बिल्कुल डेली हायर टाइम फ्रेम पे या फिर वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसे मूव करें और आने वाले हफ्ते या महीने में वो कैसे मूव कर सकते हैं। ओके, तो अभी फ्राइडे को तो जिसने हमारी वीडियो देखी होगी वो उसके मज़े आ गए होंगे, राइट। अब मैं फिर से वो वीडियो तो चलाता नहीं हूँ, लेकिन जिन जिन को याद होगा मैंने उनके लिए ट्रेंड लाइन खींची थी और उनको बोला था कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ही क्लोज कर देगा मार्केट बुलिश हो जाएगा, राइट। और टारगेट हमारा ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया थे हमारे, जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था, वहाँ तक आराम से हमारा जा सकता है, ठीक है। ठीक है, तो आई होप कि आप पैसे कमा रहे होंगे, समझ रहे होंगे ट्रेंड लाइन से कितना अच्छे से ऊपर गया, ठीक है। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने आपके लिए ये ट्रेंड लाइन बोली थी और मैंने ये भी बोला था आपको कि इसको आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओ और इसको ड्रॉ कर लो, राइट। याद आ गया। चलो, तो अब देख लेते हैं कि अब क्या हो सकता है। अब ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, थोड़ा छोटा चलते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। जैसे कि रेजिस्टेंस बार बार दिख रहा है, एक ये, लेकिन 3 बजे के बाद अराउंड 3 बजे तक इसके ऊपर वो क्लोजिंग दे चुका है, 15 मिनट की भी और 5 मिनट की भी, ठीक हो गया, ऊपर चला गया। अब जब रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट ऊपर चला गया तो फिर वो सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, राइट। हम बात करते हैं अपनी वीडियोस में, ठीक है। तो अब वो ऊपर चला चुका है और नीचे आके यहाँ पे बन लिया और सपोर्ट लिया है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मंडे को मार्केट खुलता कहाँ पर है। तो अगर अब ऊपर खुला तो ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट थे पहले, एक ये, तो अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं है और बिल्कुल कन्फ्यूज होना भी नहीं है, ठीक है। ऑल टाइम हाई के आसपास भी ये जा सकता है। देखिए ज़रा कितना ऊपर है ऑल टाइम हाई। ओके, वो तो बहुत ऊपर है, तो लगभग यहाँ तक, ठीक है। आने वाले वीक में हम हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि मंडे को कहाँ तक जा सकता है। तो इसको पार करके अब ऊपर सपोर्ट एरिया इसके पास वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो अब चलो, ऊपर की हमने एक लाइन मार्क कर ली, ये हमारा रेजिस्टेंस है अब, ठीक है। अब ये हमारा एज ए रेजिस्टेंस काम करने वाला ये पॉइंट। तो अभी हम देख रहे हैं कि बहुत छोटी सी रेंज हो गई हमारे पास, है ना। एक ये बहुत छोटी सी रेंज हो गई, इसका मतलब बड़ा मोमेंटम मार्केट कर सकता है, ऊपर ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, इस बात को आप समझो, ठीक है। अभी हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो अगर ऊपर खुलता है, ऊपर एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ओके, 35830 के आसपास, ओके। ऊपर खुलता है रेजिस्टेंस और या ऊपर जाना शुरू होता है और रेजिस्टेंस यहाँ पे लेता है तो हम सेल करेंगे, ठीक है, यहाँ तक, और फिर ये हमारा टारगेट हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं फ्लैट खुल के नीचे आने लगता है, ये हमारी बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की, ओके। मार्केट अप ट्रेंड में है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कैसे हो जाए मंडे को, क्या हो जाए, ओके, जिससे कि हमें एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सके। यहाँ खुले, यहाँ पे वापस आके सपोर्ट ले और यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएं, ठीक है, और ये हमारा टारगेट हो जाए, ठीक है। इमीडिएटली बाइंग आप इसके ऊपर कर लेना अगर मंडे को निकलता है इसके ऊपर, ठीक है। अगर इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल या 15 मिनट की कैंडल निकलती है तो आपको एकदम से बाय करना है और अच्छा खासा टारगेट आपको 100-200 पॉइंट का मिलेगा। देखो आज भी 540 के आसपास मार्केट ऊपर बंद हुआ है, लगभग 1.6% ऊपर, ठीक है। तो काफ़ी पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं अगर आप ऐसे ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करोगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, ठीक है। और अगर नीचे खुलता है तो वापस से हम एक बार इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने आ सकते हैं और फिर यहाँ से ऊपर जा सकते हैं और फिर नीचे, फिर ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। ये आपको देखना पड़ेगा, ओके, बार बार ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि कैसे हम एनालाइज कर रहे हैं और रोज़ के रोज़ हम कैसे देख रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। 1.5% बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा होता है, ओके, निफ्टी में भी, ठीक है। क्या ही तो बोलूँ, जो मैं आपको बता के गया था फ्राइडे को कि ऊपर खुलेगा तो नीचे आके ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगा और फिर ऊपर जाएगा, राइट, ठीक है। मैं आपके लिए ड्राइंग करके गया था कि ऐसे ऐसे आ सकता है, इसी ट्रेंड लाइन पे रिटेस्ट करके ऊपर जा सकता है। तो आई होप कि आप ये भी समझ लो कि कैसे हो रहा है काम और कैसे ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं मंडे को क्या हो सकता है, इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा आगे,
ठीक हो गया। ऊपर का तो है ही हमारा 900 का रेजिस्टेंस, उसको तो भूलना ही नहीं, उसको तो सोते समय भी याद रखना है हमको, ठीक है। लग नहीं रहा मेरे को कि ये ट्रेंड लाइन को नीचे तोड़ेगा, ठीक है, पर अगर तोड़ता है तो फिर हम ये हमारा सपोर्ट की तरह काम करने वाला है हमारा, ठीक हो गया। पर ये जो छोटे छोटे पुल बैक है ये भी एज ए सपोर्ट काम करते हैं, ठीक है। ये जो छोटे छोटे पुल बैक होते हैं ना, ये मार्केट में मैं बना के दिखाता हूँ, ये जो दिख रहे हैं ना, ये सपोर्ट की तरह काम करते हैं। ये लर्निंग बेसिस के लिए मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। एक ये सपोर्ट, ये सारे सपोर्ट काम करने वाले हैं मार्केट को अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, ठीक है। तो तोड़ेगा तो नहीं आएगा, 22 पॉइंट्स हमारा SGX ऊपर है, ठीक है। अब 900 बहुत बार टेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब मार्केट देखो कहाँ पे खड़ा है, अगर इमीडिएटली 900 के ऊपर खुलता है तो ट्रैप हो जाएंगे सेलर्स हमारे। तो हम क्या करेंगे, अगर 900 के ऊपर खुल गया तो हम वापस से यहाँ पे आके सपोर्ट ढूंढेंगे, या फिर अगर 900 से ही वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू होता है तो फिर हम 900 को एज ए सपोर्ट लेंगे, ठीक है। वैसे लग नहीं रहा मेरे को क्योंकि अभी भी 900 से नीचे ही है SGX, ठीक है। तो अगर नीचे खुलता है तो फिर वापस इसी ट्रेंड लाइन के पास आके हम ऊपर जा सकते हैं। और अगर आने वाले टाइम में इसने 900 से रिजेक्शन दिया तो फिर हम सेल करेंगे। अगर 900 से ऊपर निकल गया, क्लोजिंग ऊपर दे दिया, ऊपर ट्रेड करने लग गया 900 से, तो हम बाइंग करेंगे, ओके। तो आई होप कि आप समझ रहे हो कैसे प्राइस मूव कर रहा है, और आई होप कि आपको फ्राइडे को प्रॉफिट हुआ हो। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करो, ठीक है, और दूसरों के साथ शेयर करो। मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर खुलेगा तो ट्रेंड लाइन के पास आके सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वेट करना था, ठीक है। अब मैं, हाँ, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे आ गया अब क्या करना है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन है आपके पास, या तो फ्यूचर को बाय कर लो निफ्टी के, या फिर CE को बाय कर लो, या फिर PE को सेल कर लो। PE को सेल करना ऑप्शन सेलर, CE को बाय करना ऑप्शन बायर, और फ्यूचर को बाय करना बायर, ठीक है। तो ये 3 तरीके होते हैं। अब इसके ऊपर एडवांस वीडियो बननी है पूरी, है ना, कि कहाँ से ऑप्शन चेन हमको देखनी है, कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमको सिलेक्ट करना है, वो मैं अभी बना देता हूँ, ठीक है, थोड़े दिन में, ठीक है। तो अभी आप समझ रहे होंगे कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है। आप जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए मैं सिंपल बना के दिखा देता हूँ कितना आसानी से हमारा यहाँ पे आया और ऊपर गया, जैसे हमने एनालाइज किया था, ओके। तो आई होप कि आपको फ़ायदा हो रहा होगा वीडियो से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करो। आपको फ़ायदा हो रहा है तो किसी और को भी फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है जो आपको यूज़फुल हो सकता है। थैंक यू सो मच।